आज हम लोग चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान ने तुर्की को आमंत्रण दिया है शामिल होने के लिए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है, जबकि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर ये देख रहे हैं, ठीक है, इसमें चीन फंडिंग कर रहा है। ये 62 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। क्या है? 62 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, चीन फंडिंग कर रहा है। फिर भी पाकिस्तान ने तुर्की को आमंत्रण दिया है इस साल 2023 में। इससे पहले भी मई 2020 में पाकिस्तान ने तुर्की को आमंत्रित किया था चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने के लिए। तब भारत ने असंतोष जताया था और भारत ने इसे क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। परिणाम यह, भारत के रोष को देखते हुए तुर्की ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और तुर्की पीछे हट गया। एक बार फिर यही मसला चर्चा में है। अभी पाकिस्तान ने फिर से तुर्की को आमंत्रण भेजा है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की सुरक्षा के लिए किस तरह खतरा है। ये एक्चुअली चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये चीन के सिंजियांग प्रांत, जहां उइघुर मुस्लिम बहुतायत में है, चीन के सिंजियांग प्रांत से लेकर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए यहाँ ग्वादर बंदरगाह, ये लगभग 3000 किलोमीटर का है। कितना है? 3000 किलोमीटर का है। ठीक है, ये है। तो ये भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, और उसी होकर यह गुजर रहा है। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा तो होगा ही, और चीन की मौजूदगी यहाँ, ठीक है। और चीन और भारत के लिए यह क्या है? भारत के लिए बेहतर स्थिति नहीं है कि चीन और पाक जो है उसके गठबंधन ने जो ये सीपैक बना रखा है, सीपैक प्रोजेक्ट को आरंभ कर रखा है और बड़े पैमाने पर यह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी है। यह भारत की संप्रभुता के लिए, ठीक है, भारत की अखंडता के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर यह गुजरता है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाक अधिकृत है, लेकिन वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, अंग है। तो यह खतरा है। अब तुर्की को क्यों पाकिस्तान बुलाना चाह रहा है, यह अभी मुद्दा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तुर्की क्यों? तो तुर्की क्यों, इसको समझते हैं हम। ये देखिए, इस्तांबुल है, तुर्की का महत्वपूर्ण शहर है, जानते हैं। और इस्तांबुल और तुर्की जो है, और इस्तांबुल, इसको एशिया, ये यूरोप है, इधर वेनिस देख रहे हैं, एथेंस, ठीक है, ये यूरोप है और ये एशिया है। एशिया और यूरोप के बीच ये इस्तांबुल वर्षों से, सदियों से ब्रिज का काम करता रहा है। अब तुर्की अगर इस सीपैक में शामिल हो जाता है, और ईरान भी हाल में, ईरान ने भी तुर्की ये सीपैक में शामिल होने के का ये इच्छा जाहिर किया है, तो चाइना को क्या फायदा मिलेगा? चाइना को क्या फायदा मिलेगा? वो तेहरान और इस्तांबुल होते हुए यूरोप में, पश्चिम में अपनी पहुंच बना लेगा, वहां की तकनीक, वहां की बाजार के तक अपना पहुंच सुनिश्चित कर लेगा। इससे चीन को फायदा है। पाकिस्तान को क्या फायदा है? पाकिस्तान अभी कर्ज जाल में उलझा हुआ है, कर्ज से दबा हुआ है। वो चाहता है किसी भी तरह विदेशी निवेश हमारे यहां आए। तुर्की वहां पहले ही 2 अरब डॉलर, कितना? 2 अरब डॉलर निवेश कर चुका है, तुर्की कंपनियां निवेश कर चुकी है, ठीक है, जिसमें 1.7 अरब डॉलर केवल कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में तुर्की के कंपनियों ने निवेश किया है। तो पाकिस्तान चाहता है कि और भी निवेश करे। कौन? तुर्की, ताकि उसकी बदहाली जो है थोड़ी बहुत दूर हो सके। इसलिए तुर्की को आमंत्रित कर रहा है बार बार पाकिस्तान। अब एक मुद्दा और भी है, चीन और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर भारत पर कश्मीर के मसले पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। जानते हैं तुर्की ने क्या किया? 370 जब खत्म हुआ, आर्टिकल 370, तो तुर्की ने असंतोष जताया था, पाकिस्तान का साथ दिया था, विरोध जताया था। अभी इसी साल G20 की बैठक हुई थी कश्मीर में, उसमें भी चीन शामिल नहीं हुआ और तुर्की भी शामिल नहीं हुआ। कई देशों नहीं शामिल हुए जिसमें तुर्की भी एक था, ठीक है।
और शामिल नहीं होने वाले देश ये जताने का प्रयास कर रहे थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है G20। और इससे पहले फरवरी 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान की संसद से उन्होंने घोषणा किया था कि हम कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक है, तो एर्दोगन बार बार ये भारत विरोधी बयानों से चर्चा में रहते हैं और पाकिस्तान का स्टैंड, पाकिस्तान का पक्ष खुलकर लेते हैं एर्दोगन, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन 2023 में भूकंप आया था सीरिया और तुर्की में। तो हमारी सरकार ने वहां ऑपरेशन दोस्त चलाया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, खोज एवं बचाव, और जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई थी। शायद तुर्की भी उस एहसान को मानता हो, माने या ना माने, लेकिन भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। देखते हैं पाकिस्तान के आमंत्रण को ये तुर्की स्वीकार करता है या 2020 के तरह ही खारिज कर देता है। फिलहाल ये CPEC जो है, चाइना पैक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आप समझ ही रहे, ये एक्चुअली है क्या? ये चीन की आर्थिक साम्राज्यवादी नीति का एक उपकरण है, एक अंग है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। ठीक है, BRI प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसको पहले वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया था, पूरी दुनिया को एक बेल्ट एक रोड से जोड़ने का, ताकि चीन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ सके। उसी का एक हिस्सा है क्या? CPEC। ठीक है, जो जाहिर है चीन और पाकिस्तान दो दुश्मन अगर एक हो जाए तो भारत के लिए, उसमें भी तुर्की भी आ जाए, ये तिकड़ी जो है भारत के विरोध में गुल खिला सकती है। तो भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। तुर्की आकर भी भारत के विरोध में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। जितना उसको करना है वो करता रहा है, चीन को भी जितना करना है करता रहा है, पाकिस्तान को भी जितना करना है वो करता रहा है। तो बहुत ज्यादा चिंता की विषय नहीं है। हाँ, सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम लोग शब्दों में थोड़ा भाषा में ढाल लें। ये मैप भी है, अच्छा मैप है। ईरान देखिए, यहाँ ग्वादर है, ईरान है, और इस्तांबुल है। चीन, ईरान, ग्वादर, CPEC, ईरान और इस्तांबुल होते हुए वेस्ट में प्रवेश करना चाहता है। तो ये टॉपिक हमारा था क्या? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में तुर्की आ रहा है। तुर्की को आमंत्रण किसके द्वारा? पाक ही हम यहां लिखते हैं, पाक द्वारा आमंत्रण। श्रेयांश ठीक है? तो ये है। तो पहले CPEC क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। CPEC, इसका फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये चीन के सिंजियांग प्रांत से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह तक का मार्ग है, जिस पर 62 अरब डॉलर, कितना? 62 अरब डॉलर की फंडिंग की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। एक्चुअली यह जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। और आप देखें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए गुजर रहा है, इसलिए भारत की संप्रभुता के लिए यह खतरा है। और ये चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने और चीन की साम्राज्यवादी सोच का परिणाम। अब CPEC हो अगर गुजरता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो चाइना ने जानबूझकर ये कॉरिडोर के लिए चीन को अनुमति दिया है कि जब भी भारत ऐसा प्रयास करेगा तो भारत को किससे? चीन से भी निपटना पड़ेगा। नहीं समझे? इसलिए इधर से दे दिया है रास्ता, गुजारिए। अब इसमें तुर्की को क्यों आमंत्रित किया गया है?
तुर्की को क्यों आमंत्रण? पहला मैंने बताया क्या कारण, कि चीन, ईरान और तुर्की होते हुए पश्चिम तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। मैप द्वारा बता दिया मैंने, चीन, ईरान और तुर्की होते हुए पश्चिम तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। पाकिस्तान अपनी बदहाली को दूर करने के लिए तुर्की निवेश की प्रतीक्षा में है। पाकिस्तान तुर्की निवेश हासिल करना चाहता है। तीसरा मैंने क्या बताया, चीन और पाकिस्तान के द्वारा तुर्की के साथ मिलकर कश्मीर मसले पर भारत पर दबाव बनाना। चीन और पाकिस्तान के द्वारा तुर्की के साथ मिलकर, अब तुर्की हो गया, तुर्की जो है अब क्या हो गया है, तुर्की के साथ मिलकर कश्मीर मसले पर भारत पर दबाव बनाना। अब ये तिकड़ी जो है भारत के लिए क्या सरदर्द बनेगी ही। चीन तो पहले था ही, अब तुर्की भी अगर आ जाता है तो भारत के लिए ये चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन भारत को अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की जरूरत है। ओके।